हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वज की, क्योंकि ध्वज किसी भी देश का शान होता है। उसी प्रकार भारत का भी ध्वज, जिसे तिरंगा नाम से जाना जाता है, भारत का शान है। इसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा होता है तथा इसके बीचों बीच में अशोक चक्र होता है जिसकी 24 तिलियां होती हैं। भारत के ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और इसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। उन्होंने इसको 1921 में ही बना दिया था, लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद इसे भारत के संविधान द्वारा लागू किया गया। इसको लगभग पिंगली वेंकैया ने 30 देशों के ध्वज का अध्ययन करके इसके बाद भारत के ध्वज का निर्माण किया। यानी 1916 से 1921 तक इन्होंने पहले कई देशों का ध्वज का अध्ययन किया, उसके बाद भारत के ध्वज को बनाया। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे मुख्य राष्ट्र प्रतीक राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान यानी जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया तथा इससे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। इसकी पूरे धुन को बजने में 52 सेकेंड लगते हैं और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और उसके बाद 7 अगस्त 1941 में इनका निधन हो गया। और अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इनका जन्म 26 जून 1838 कोलकाता में हुआ था। 8 अप्रैल 1894 को इनका निधन हो गया और इन्होंने इस राष्ट्रीय गीत को 1874 में लिखा। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु का। तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर यानी बाघ है। यह अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति के कारण आदर का पात्र रहा है। बाघ की 8 जातियां होती हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं और अब इसकी संख्या लगभग 4500 रह गई है। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी। पाओ क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछे तथा रंग बिरंग पंख इसे आकर्षक बना देते हैं। जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षा काल में नृत्य करता है तो यह दृश्य बड़ा मोहक होता है। यानी मोर विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक गिना जाता है जो भारत में पाया जाता है और यह भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। अब बात हैं भारत की राष्ट्रीय फूल की। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। वैसे तो भारत में
कई प्रकार के फूल और सुंदर सुंदर बागीचे फूल पाए जाते हैं, लेकिन कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है और यह दिखने में आकर्षक तथा बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की। यह प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह तीनों शेरों के यानी सबसे पीछे होता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। इसके नीचे बीच बीच एक चक्र बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर घोड़ा है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। अब हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय मछली की, यानी भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। यह डॉल्फिन दिखने में बहुत आकर्षक लगती है।